ऐसा कहा गया है, गंदा पानी भले प्यास ना बुझा सकता हो, लेकिन आग तो बुझा ही सकता है। इसलिए आदमी को अपने व्यवहार को सुंदर से सुंदर बनाना चाहिए। आदमी की कीमत, आदमी का मूल्य उसका व्यवहार ही होता है। आदमी का अच्छा व्यवहार उसके जीवन में कितनी सहायता करता है, इस चीज़ को जानने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी है। आइए इस वीडियो में उस कहानी को सुनते हैं। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही व्यापारी थे। उनमें से एक का नाम था राधे और दूसरे का नाम था साधे। थे तो दोनों सगे भाई और दोनों भाई व्यापारी भी थे, लेकिन उनकी बुद्धि बिल्कुल एक सिक्के के दो चेहरे की तरह थी। दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा था। राधे बहुत ही सरल स्वभाव का था, बहुत ही मिलनसार था, लेकिन जो साधे था उसका स्वभाव शंकालू था, केवल अपना लाभ देखा करता था। एक बार समय की ऐसी मार पड़ी, उनके गांव में कई सालों तक अकाल पड़ गया। लोग बागों को खाने पीने की दिक्कत होने लगी। अकाल कई साल से था, इसलिए दोनों भाई राधे और साधे को गांव छोड़ना पड़ रहा था। साधे ने अपने परिवार के साथ में दूसरे गांव जाकर के वहां रहने का फैसला किया और दूसरे गांव में पहुंच करके वहां के मुखिया से कहा, मेरे गांव में अकाल पड़ गया है, गांव के सभी लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं, मैं आपके गांव में बसना चाहता हूं। साधे ने आगे कहा, मुखिया जी, मैं यहाँ रहकर आपके गांव में रहकर व्यापार करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सही सही बता सकते हैं कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? गांव का मुखिया बहुत बुद्धिमान था। उसने साधे से एक प्रश्न पूछा, आप जिस गांव से आए हैं उस गांव के लोग किस तरह के थे? साधे ने कहा, मुखिया जी, उनके बारे में तो पूछिए ही मत। वहाँ के लोग इतने बेकार थे कि बात बात में कमी निकालते थे, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते थे और कोई किसी के यहाँ आता जाता बोलता चालता नहीं था। मुखिया जी, सच कहूँ तो मुझे और मेरे परिवार को वहाँ के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अब मैं आपके गांव के बारे में जानना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि आपके गांव के लोग किस तरह के हैं। साधे की बात सुनकर के मुखिया ने कहा, भाई साहब, इस गांव के लोग तो आपके गांव के लोगों से भी बेकार हैं। छोटी छोटी बात में मारपीट करने लगते हैं, गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। यह गांव आपके बसने लायक नहीं है। मुखिया की बात सुनकर के साधे ने उस गांव में बसने का इरादा छोड़ दिया और अपना सामान और परिवार लेकर के दूसरे गांव की तलाश में चल दिया। अब एक दिन के बाद राधे भी उसी गांव के मुखिया के पास में आता है। राधे, जो अपने स्वभाव से बहुत ही सरल था, उसने भी गांव के मुखिया से गांव में बसने की और व्यापार करने की अनुमति मांगी। राधे से भी गांव के मुखिया ने वही प्रश्न किया जो साधे से किया था। मुखिया ने कहा, आप जिस गांव के हैं वहां पर किस तरह के लोग रहा करते थे? अपने गांव वालों के बारे में सुनकर के राधे थोड़ा सा मायूस हो गया। उसने कहा, मेरे गांव के लोग तो बड़े ही भले लोग थे, वे लोग आपस में बहुत प्रेम रखते थे। राधे अपने गांव के लोगों के बारे में कहता है, वो गांव और वहाँ के लोग छोड़ने लायक नहीं थे, लेकिन मुखिया जी, क्या किया जाए, जब जीवन जीना ही मुश्किल हो गया, इसलिए मजबूरी में सभी लोगों को नया ठिकाना खोजना पड़ रहा है। गांव का मुखिया राधे की बातों से खुश हो गया और फिर गले लगा करके राधे से बोला, श्रीमान, आप इस गांव में ही रहिए, हमारे गांव में आपके गांव से भी अच्छे लोग हैं। मुखिया ने राधे को विश्वास दिलाया, जितना प्यार आपको आपके गांव वालों ने दिया था, यहाँ के लोग आपको उससे ज़्यादा प्यार देंगे। मुखिया के साथ कुछ और गांव के लोग भी बैठे थे। अब उन्होंने मुखिया से पूछा, आपने दो अलग अलग लोगों को दो अलग अलग बातें क्यों की? एक जो कल आया था उसको तो आपने कहा कि यहाँ के लोग मारपीट करते हैं, गाली देते हैं, और जो आज ये दूसरा आदमी आया है उससे आपने अभी अभी कहा कि हम लोग बहुत ही प्रेम से रहने वाले हैं, जबकि मुखिया जी, हम लोग तो कल भी इसी गांव में रहते थे और आज भी इसी गांव में रह रहे हैं। अब मुखिया ने गांव वालों को इत्मीनान से समझाया। मुखिया ने कहा, मनुष्य का व्यवहार प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। जब हम पहाड़ में आवाज़ निकालते हैं तो वही आवाज़ लौट करके हमारे पास आती है।
जिस आदमी का हृदय सरल होता है, जो भला होता है, उसे सभी लोग भले और नेक लगते हैं। लेकिन जो आदमी स्वभाव से गंदा होता है, वो घूम घूम करके सबकी बुराइयां करता है। यह बात बिल्कुल सही है। अगर साधे जो अपने गांव वालों की बुराई कर रहा था, वो इस गांव में बसता तो गांव का माहौल खराब कर देता। अब राधे, जिसे अपने गांव छोड़ने का भी दुख था और गांव वालों की तकलीफ का भी अंदाजा था, वह यहाँ बसेगा तो अच्छा व्यवहार देगा और गांव वालों के जीवन में सरलता लेकर के आएगा। इसीलिए कहते हैं, इस दुनिया में व्यवहार ही सोना है, व्यवहार ही चांदी है। आदमी को अपना व्यवहार सुंदर से सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया उसको उसके व्यवहार से जानती है और जीवन के अंदर आदमी अपने व्यवहार की ही खाता है।